बोर्ड एग्ज़ाम 2025 का ये हाई स्कूल इंग्लिश का मॉडल है जो 2025 में क्वेश्चन आए थे, उनको हम हल करवा रहे हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 4 डी। इलाहाबाद अब प्रयागराज कहलाता है। इलाहाबाद इज नाउ कॉल्ड प्रयागराज। यहाँ गंगा और यमुना नदियों का संगम है। द कन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा एंड द यमुना इज हियर। यमुना रिवर सब लगा लीजिए, रिवर नदियों का, रिवर्स इज हियर। अगला वाक्य है, यहाँ प्रदेश का उच्च न्यायालय है। तो द हाई कोर्ट ऑफ स्टेट, द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट इज हियर। यह जिला अपने अमरूदों के लिए प्रसिद्ध है। दिस डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर इट्स गुआवाज, फॉर इट्स गुआवाज। अब ये जो वाक्य है इलाहाबाद अब प्रयागराज कहलाता है, दरअसल यह वाक्य पैसिव वॉइस में दिया गया है और पैसिव वॉइस से अगर आप एक्टिव वॉइस में इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे तो लोग इलाहाबाद को अब प्रयागराज कहते हैं। ये है पीपल कॉल नाउ इलाहाबाद प्रयागराज। जब आप इसे पैसिव में लाते हैं तो पैसिव में लाने के लिए सबसे पहले आप टेंस देखते हैं। टेंस है आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसे पैसिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा इलाहाबाद है ये पहले लाया जाएगा। तो इलाहाबाद पहले आ जाता है और उसके बाद आप क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो आप क्या लगाएंगे, इज़ेमार का प्रयोग करते हैं। इसीलिए यह वाक्य यह रूप ले लेता है। हाँ, लोग जो कि अंडरस्टैंडिंग में चीज़ें होती हैं तो एजेंट को हम नहीं लिखते हैं, इसलिए बाई पीपल लिखने की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। और आपका वाक्य कुछ इस तरह से बनता है, इलाहाबाद, इलाहाबाद इज नाउ कॉल्ड प्रयागराज, प्रयागराज, प्रयागराज। अब आप कहेंगे सर पीपल कहा गया, तो आप यहाँ लिख सकते थे बाई पीपल, लेकिन ये चीज लिखी नहीं जाती है। जैसे पीपल स्पीक इंग्लिश, पीपल स्पीक इंग्लिश, हमारा ये वाक्य है। अगर हम इसे पेंसिल में बनाएं तो हमारा वाक्य बनेगा इस इंग्लिश इज स्पोकन बाय पीपल। आप चाहे थोड़ा वाक्य बड़ा कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऑल ओवर वर्ल्ड। ये वाक्य पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर वर्ल्ड, लोग सारी दुनिया में अंग्रेजी बोलते हैं। तो जब आप इसे पैसिव में ले जाते हो तो हमारा वाक्य क्या हो जाता है, इंग्लिश इज स्पोकन। अब बाय पीपल नहीं लिखा जाएगा, ये कॉमन है, हम जानते हैं लोग ही अंग्रेजी बोलते हैं, तो इसलिए बाय पीपल ना लिख करके पूरा क्या लिख देते हैं, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर वर्ल्ड। इसी तरह से आपका वाक्य जो बना है, इलाहाबाद इज नाउ कॉल्ड प्रयागराज, इतना ही लिखा जाएगा पैसिव में। और अगला वाक्य जो दिया गया, यहाँ गंगा और यमुना नदियों का संगम है, तो इसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं, हियर इज द कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर द गंगा एंड द यमुना। या जिस तरह से हमने बनाया आपको, हम इसे ही सब्जेक्ट लेते हैं, गंगा और यमुना नदियों का संगम, इतना बड़ा सब्जेक्ट हो जाएगा। द कन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा एंड द यमुना रिवर इज हियर, ये आपका सब्जेक्ट रूप में आ गया। और आप कहते हैं देयर का भी प्रयोग कर सकते हैं, देयर इज कन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा एंड द यमुना रिवर हियर, यहाँ पर आप ये प्लेस दिखा देंगे लास्ट में। इस तरह से वाक्य भी बना सकते हैं, यहाँ प्रदेश का उच्च न्यायालय है, देयर इज द हाई कोर्ट ऑफ स्टेट हियर, या हियर इज द हाई कोर्ट ऑफ स्टेट, ऐसा भी वाक्य आप लिख सकते हैं।
यह जिला अपने अमरूदों के लिए प्रसिद्ध है। दिस डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर इट्स गुआवाज। इस तरह से आपका ये स्टोरी पूरी हो जाएगी।